भैया से शादी कर लो और दो अपने प्यार की परीक्षा। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम प्यार के नाम पे प्यार को कुर्बान कर सकती हो या नहीं। कांटों पे चल कह दे लेकिन जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साथ। क्या हुआ? प्यार खत्म? सच्चा कहे मैं शुरू होते ही एक्सपायर? हो गई अभी तो इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी कि तुम हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो, तो करो हमारे भाई से शादी। तू जो दास्तां मानू तेरा हमारी खुशी इसमें है कि तुम हमारे भाई की पत्नी बनो और ये साबित कर दो कि हमारे प्यार में हमारी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीदी, दीदी कहाँ हो आप? थानी दीदी कहाँ चली गई? किसे ढूंढ रही हैं आप? हमें भी मौका दीजिए अपनी सेवा करने का। क्या बता माता दी कर दे? नहीं नहीं, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी को नहीं ढूंढ रहे थे। हम तो ढूंढ रहे थे वैसे किसी को। किसे ढूंढ रहे थे? आपको? जी हमें? हाँ, हमारी पार्टनर के लिए। हमारा मतलब है वीडियो गेम पार्टनर। आपको अच्छे लगते हैं ना वीडियो गेम्स? हाँ पसंद है। ये की ना बात आपने फिर। चलिए हमारे साथ हमारे कमरे में, एक एक राउंड हो जाए। आपके कमरे में? अरे हाँ हाँ, अरे पूरा सेटअप रेडी है। आप चलिए तो आपको मजा आ जाएगा। अरे चलिए ना, हमारी बात मानिए, चलिए। अरे आइए तो, अरे आइए ना, अरे अरे चलिए ना, अरे आइए। साहिल, साहिल, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें पता है ना तुम्हारी दीदी की तबीयत खराब है। चलो जाओ उनके पास। ये पार्थ का बच्चा भी ना गली की हड्डी बनकर रह गया है। ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। इसका भी ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा।
लिए अपनी जान दे सकते हैं पार्थ। बस करो यार पार्थ भाई, किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? और ऐसे तो क्या हो गया यार, प्यार करती है वो तुमसे, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया यार बेचारी ने। चुप करो तुम। हमारे चुप रहने से क्या हो जाएगा? और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो उसके साथ। वो तुम्हें चाहती है और तुम उसे कह रहे हो कि अपने भाई से शादी कर ले। किस बात की सजा दे रहे हो उसे? कहीं अपने प्यार की सजा तो नहीं दे रहे ना? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? माथा खुल जाता भी हमारा। मिलते हम सीधा ऊपर। तो अच्छा होता ना, कम से कम तुम्हारी बकवास तो नहीं सुननी होती। इससे अच्छा जेल चले जाते हम। कम से कम तुम्हारे प्यार का भाषण तो नहीं सुनेंगे। पार्थ भाई कैसी फालतू की बात कर रहे हो यार? फालतू की बातें वो कर रही है, कोई प्यार व्यार नहीं करती हो किसी से। ऐसी लड़कियां ना लड़कों को सिर्फ बनाती है। और एक बात बताएं, कुछ नहीं होगा उसे, वो शादी करेगी नहीं करो भैया से। हम जानते हैं हिम्मत ही नहीं है उसमें। अब तक तो प्यार का भूत उतर गया होगा। ये प्यार, नकली बातें, नकली कस्में, ये सब ना लड़कियों के औजार होते हैं, लड़कों को पागल बनाने के लिए, उन्हें लूटने के लिए। लड़कों की फीलिंग्स के साथ खेल के ना उन्हें मजा आता है, समझा? इसलिए ऐसा करती है। मन मन में हंसती है वो ये सब करके। दीदी, दीदी, दीदी बताइए ना आपको क्या हुआ? दीदी हमारा दिल बहुत बैठा जा रहा है, हमें बहुत चिंता हो रही है, जल्दी बताइए। दीदी आप इतना रो क्यों रही है? दीदी बताइए ना, दीदी बताइए ना, आप इतना रो क्यों रही है? दीदी बताइए। बोरिंग सी फिल्म चल रही थी आज तक। मजा तो अब आएगा। चलिए ना, कहाँ रह गए? हमेशा देर कर देते हैं। वो लोग भी सोच रहे होंगे कि हमें अपनी बेटी की जरा सी भी चिंता नहीं है। मंजू जी आप? अरे इतना झटका क्यों लग रहा है आपको समदन जी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको देख के तो बहुत खुश हुई। आइए ना, अंदर आइए। असल में हम आप ही की तरफ निकल रहे थे। ओह अच्छा, जी जी, आइए आइए ना। जी सब ठीक है ना? मीरा नहीं आई, वो ठीक है ना? हाँ हाँ वो ठीक है। हम तो बस आपको हमारी तरफ से न्योता दे दिया है। वो क्या है ना, पहले कार्ड छापने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, अब ठीक है। तो मैंने सोचा सबसे पहला हक तो आप ही का बनता है न्योते पे। लीजिए। बहुत खूबसूरत है, लेकिन गलती क्या थी? बस नॉमिनल, प्रिंटर ने प्रिंट करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, अब सही कर दिया है। देखिए ना कैसा लग रहा है कार्ड। अरे भगवान, मैं तैयार हो गया हूँ। अरे नमस्ते। ये क्या है? मीरा पार्थ? सही पकड़ा आपने, यही तो मिस्टेक थी। दूल्हे का ही नाम गलत छाप दिया था पागल ने। पार्थ की जगह गर्व का नाम छाप दिया था पहले। बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। कैसी गलतफहमी? हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मीरा की शादी गर्व से हो रही है, ना कि पार्थ से। अब आप इतने भी मासूम मत बनिए, जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वो जमाना गया भाई साहब,
जब घूंघट और सहरे की आड़ में गलत शादियां करवा दी जाती थी। अब आजकल तो शादी से पहले सब हो जाता है। मेरा मतलब है सब कुछ खुलेआम होता है आजकल तो। कहना क्या चाहती हैं आप? यही कि आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि मीरा पार्थ से शादी करना चाहती है। तो अब अच्छा ये होगा कि आप भोले भाले गर्व का पीछा करना छोड़ दीजिए और पार्थ के साथ शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, क्योंकि उसी के साथ चक्कर चल रहा है ना आपकी बेटी का। फिर खामखा हमारे गर्व को सूली पे क्यों चढ़ाना? बहन जी, आप गलत समझ रही है। मीरा गर्व का रिश्ता हुआ है, उसी के लिए हमने हामी भरी थी, है ना? देखिए, यूं तो मैं कड़वा बोलती नहीं, लेकिन भक्ति भूत की लंगोट ही सही भाई साहब। पार्थ से शादी करके भी मीरा तो ठाकुर खानदान की बहू ही कहलाएगी ना, और आप लोग नौकर होकर भी समधी बन रहे हैं, और क्या चाहिए? अब क्या निगल ही लेंगे हम सबको? नहीं, मतलब माँ बाप को बड़ा बेटा चाहिए और बेटी को छोटा। सही है ये, अजगर बने बैठे हैं सब। घर के सपने देखना छोड़िए और आपकी बेटी के सपने पूरे कीजिए। चलिए चलते हैं हम, और आपकी तरफ से मिठाई हम खा लेंगे और आप चटके खाइए। बहन जी हमारी बात सुनिए, आपको गलत फहमी हुई है बहन जी। सुनिए, आप अभी क्या भी मीरा को फोन लगाइए, उसे बुलाइए, उसे पूछिए कि आखिर बात क्या है, वो क्या रहा है उस घर में। फोन लगाइए ना। तुम शांत हो जाओ। नहीं, हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। उसने पार्थ की जिंदगी खराब कर रखी है। क्या हुआ, लगाइए ना फोन। अरे फोन नहीं लग रहा। ठाकुर, ये सब क्या हो रहा है? हम आपसे विनती करते हैं, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। उसे इस घर पे मत डालिए, उसे बचा लीजिए। पार्थ बेटा, आ गए तुम? आओ नाश्ता कर लो। नहीं माँ, मैं भूख नहीं है। ओ, हम जूस पियेंगे। अच्छा, पार्थ बेटा, मीरा से बात हुई? हमारी खुशी इसमें है कि तुम हमारे भाई की पत्नी बनो और ये साबित कर दो कि हमारे प्यार में, हमारी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ, हो गई। क्या करूँ? शादी के लिए तैयार हो गए? हमने जो बोलना था ना उसे बोल दिया, बाकी वो जाने। पार्थ, तुम ये जूस लेकर अपने कमरे में जाओ। मीरा, मीरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाय जी, इतने परेशान क्यों हैं आप? मीरा ठीक है। दरअसल हम रात भर बहुत परेशान रहे हैं, फिक्र हो रही थी, इसलिए हम उसे लेने आए हैं।
मीरा बेटा, मीरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? दरअसल मीरा के पापा बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने हमें भेजा है इन दोनों को लेने के लिए। हम चलते हैं, चलें बेटा? बहन जी, इतनी भी क्या जल्दी है? आइए बैठिए, नाश्ता करिए, उसके बाद देखते हैं। हाँ हाँ बहन जी, अभी तक स्मृति और मीरा ने भी कुछ नहीं खाया है। आइए आइए, श्री गणेश कीजिए। रिश्तेदारी का। नहीं ठाकुर साहब, ये दोनों घर जाके नाश्ता कर लेंगी। अभी हम चलते हैं, इनके पापा इंतजार कर रहे हैं। चलिए बेटा। एक मिनट मम्मी। हमें आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मीरा बेटा, ऐसी कौन सी जरूरी बात है? अभी अभी तो तुम सही हुई हो ना। एक काम करो, पहले घर चल के थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ, और जब तबीयत सही हो जाएगी फिर आके बात कर लेना, जो भी कहना है। और वैसे भी कोई कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, सब अपने ही तो है। चलो बेटा, घर चलो। मम्मी, हमें जो बात करनी है वो अभी करना बहुत जरूरी है। मीरा, कुछ जवाब है जो देने हैं अभी, ताकि कोई डाउट ना हो किसी को। सबसे पहले तो हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। कल जो कुछ भी हुआ, हमारी तबीयत एकदम से बिगड़ गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बेटा, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, बस, कोई बात नहीं। फिर भी अंकल जी, हम आगे से आपको कोई भी मौका नहीं देंगे शिकायत का। और अब से आप लोग जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हम इस घर के लिए एक आदर्श बहू और एक आदर्श पत्नी बनकर दिखाएंगे। आप सब तैयारियां शुरू करिए, हम सीधा शादी करेंगे गर्व जी से। कांटों पे चल कह दे, चल दूंगी साजना। जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साजना। प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई। कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। मीरा,
कितनी समझदार बच्ची है हमारी। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे बेटा। छाया जी, कहा था ना हमने, अब बेकार ही चिंता कर रही है। देखिए सब ठीक है। कितनी समझदार है हमारी बच्ची। और मीरा, सीधा शादी क्यों करेंगे? हमारे घर में इस पीढ़ी के पहले बेटे की शादी है। हम तो सारे अरमान पूरे करेंगे, धूमधाम से करेंगे, है ना जी? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सारे के सारे फंक्शन जो हैं बहुत ही धूमधाम से होंगे। और वैसे भी पूरे शहर को इस शादी का इंतजार है। तो फिर देर किस बात की? कल जो रस्म अधूरी रह गई थी उसे हम अभी पूरा कर लेते हैं। सगाई कर लेते हैं कर्फ जी और हम जी। हमने आपसे सच्चा प्यार किया है पार्थ, और हमारे प्यार को साबित करने के लिए एक बार क्या 1000 बार मरने के लिए तैयार हैं हम।